हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है। लिंक आप समझ रहे हैं कि देवताओं के उपासकों को भी लाभ तभी होता है जब भक्तों की संगति होती है। तो भक्तों की संगति की महिमा को हरि कथा की महिमा, हरि कथा की प्रशंसा करने के द्वारा बताया जा रहा है। ये लिंक समझना होगा। मैं लग रहा है कल मिस कर देते पॉइंट। एक व्यक्ति श्रीधरी स्वामी की, 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि श्रीधरी में ये बात हम लोग एरर दिखा रहे। माइनर एरर नहीं है, एरर नहीं है। जरा देखिएगा श्रीधरी में क्या लिखा हुआ है। 11वें श्लोक के भागवत संगता के द्वारा सूचित श्री हरि कथा की प्रशंसा ज्ञानम यदा इस श्लोक से कर रहे हैं। तो लिंक ही समझ में नहीं आया कि बात क्या हो रही है। जिस भागवत संघ के बारे में बोला गया कि भागवत संघ से ही यदि भगवान में सेव्य का भाव उदित हो जाता है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, उनके बारे में सुनूंगा, कीर्तन करूंगा, इससे मेरा लाभ होगा, यही मेरा कल्याण है। तो भक्तों की संगति का ये बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो अब ये कैसे होगा? भगवान की कथा जब सुनेगा तब भगवान के प्रति भाव होगा, नहीं तो कोई भाव नहीं होगा। आप बात समझ पा रहे हैं? तो भगवान की कथा कहाँ उत्पन्न मिलेगी? भक्तों के संग में मिलेगी। तो भक्तों की संग की महिमा हरि कथा की महिमा के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। ये जो हरि कथा है ये विशेष है और ये केवल भक्तों के संग से ही प्राप्त होगी। और उस हरि कथा का क्या प्रभाव है जरा देखिएगा। ज्ञानम यत प्लस अप्रतिनिवृत्त गुणोर्विचक्रम, उस हरि कथा से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है आप लोगों को? सबको हो रहा है, मुझको भी हो रहा है। तो कह रहे हैं उस हरि कथा से, भागवत संघ से हरि कथा मिली, तो हरि कथा से यत ज्ञानम, जो भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। पहला इफेक्ट, भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जीवन में देख रहे हैं कि नहीं? कुछ भगवान के बारे में समझ रहे हैं? भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। तो ये भगवान मालूम चला कि नहीं? इतना तो मालूम चल गया कि नहीं? दुनिया में सबको मालूम है ना भगवान कौन है। हाँ, तो ये कुछ बड़ी प्रगति हुई कि नहीं? ठीक है। दूसरा, उस ज्ञान से क्या प्रकट हुआ, क्या प्रभाव हुआ उस ज्ञान का? प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। आ मतलब सर्वतः, प्रतिनिवृत्त मतलब पूर्णतः उपरत, और गुणोर्मि चक्रम, गुणों की, प्रकृति के गुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की जो तरंगे उठती रहती हैं उनका चक्र अर्थात समूह, वह प्रतिनिवृत्त हो गया। उससे जीव उपरत हो गया। वह उन गुणों के प्रभाव में नहीं आएगा, वह ऊपर उठ जाएगा। जैसे बादल के ऊपर आप हवा जहाज में अगर हो तो बादल के ऊपर उठ गए तो अब बादल के नीचे जो भी हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारे लिए एक ही मौसम रहेगा, दिव्य अवस्था। तो शुद्ध सत्व में स्थित हो गया। क्लियर? उससे क्या हुआ? दूसरा इफेक्ट क्या देख रहे हैं? गुण उर्मी चक्र, गुणों की जो तरंगे हैं उनका जो समूह है, चक्र है, चक्र मतलब समूह है, उससे वह बच गए। 3 है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उनके समूह से वो बच गए। दूसरा इफेक्ट याद हुआ? अभी पूछूंगा कि क्या है और एक एक पूछूंगा और उसके बाद आप जानते हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे अगर नहीं भी बता पाए, लेकिन जस्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इज इट ऑल ओके? पहला है भगवत ज्ञान उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? भक्तों के संग से। और जूम वाले डिवोटीज में आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये टेक्नोलॉजी मुझे प्राप्त हो गई है तो आपका नाम लेके पूछूंगा और यहीं से मिसाइल दाग दूंगा अगर आप नहीं बता पाए तो, और नहीं तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। वीडियो ऑन कर रहे हैं वो मेरे सामने बिल्कुल 2 फीट की दूरी पे है। प्रभु जी ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे तो नहीं बता रहे थे, हमारी परंपरा थोड़ी अलग है ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आप लोग टीचर बन जाइए भागवतम के, ऐसे ही समझाया जाए, एक एक शब्द को समझाया जाए, और जब आपको समझ में आएगा तब आप समझा पाएंगे। तो वीडियो ऑन करने से पहले आप सोच लीजिएगा कि हम कुछ पूछ सकते हैं जो यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द श्लोका, इज इट नॉट? यत ज्ञानम दिख गया, दिव्य दीजिए आपको। यत प्लस आ प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। यस, आई हैव अ टेक्नोलॉजी टू रिकॉर्ड योर वॉइस। यस, नाउ वी कैन टॉर्चर दिव्य दीजिए ऑल्सो। यस, सो नाउ यत ज्ञानम मतलब कौन सा ज्ञान? भगवान के गुण,
रूप, माधुर्य इत्यादि का ज्ञान। कैसे मालूम चला? हरि कथा के द्वारा। कैसे मिली? भक्तों के संग से। इतना बात समझ में आ गया। उससे क्या हुआ? दूसरा इफेक्ट, बोलिए, आ प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। प्रतिनिवृत्त, हाँ, बोलने से कुछ अर्थ आ रहा है ना। आ मतलब सर्वतः, प्रतिनिवृत्त मतलब उपरत हो गया, पूर्णतः उपरत हो गया। क्या उपरत हो गया? उपरत मतलब शांत हो गया, विरक्त हो गया, उससे रुक गया। किससे हो? गुण ओर्मि चक्रम। कभी सतोगुण आ रहा है, कभी रजोगुण का प्रभाव आ रहा है, कभी तमोगुण का प्रभाव आ रहा है, इस चक्र समूह से वह मुक्त हो गया। फिर तीसरा प्रभाव क्या? आत्म प्रसाद। उसका मन, उसकी बुद्धि एकदम अब शांत हो गए, सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए। तीसरा इफेक्ट क्या है? आत्म प्रसाद, सुखी हो गया। ठीक है। और चौथा इफेक्ट है उत, मतलब उसके बाद यत्र गुणेषु असंगः। गुण मतलब प्रकृति के गुण, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, या सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, और इनके द्वारा जो भी पदार्थ प्रकट हैं इस जगत में। प्रधान होता है, प्रधान भौतिक जगत में प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं, जिसमें गुण साम्यावस्था में रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण कुछ नहीं कार्य कर रहे होते। उसके बाद कौन गड़बड़ करता है? भगवान विष्णु गड़बड़ करते हैं। भगवान विष्णु देखते हैं उसके पर, अपने दृष्टिपात के द्वारा उसमें जीवों को स्थापित करते हैं, बद्ध जीवों को, और काल शक्ति को किससे उसमें क्षोभ करते हैं, और गुणों का डिस्टर्बेंस होता है, उसके द्वारा महतत्व की सृष्टि होती है। तो आप समझ रहे हैं कि जगत की जो भी वस्तु है, इस जगत की जो भी वस्तु है वह गुणों के द्वारा बनी है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। तो आप यह देख रहे हैं कि हम इन वस्तु में आसक्त हो जाते हैं, ये हमारा है, वो हमारा है, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए देने में कठिनाई हम लोग करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि देने के बाद सुख मिलता है। ये देखा है आपने? ये सबने देखा है कि हम जब इकट्ठा करते सुख नहीं मिलता है, लेकिन किसी की सहायता करते हैं धन से या किसी भी वस्तु से, तो एक शांति मन में आती है। कभी आपने अनुभव किया है? चाहे आप 5 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, देखिएगा, ये भगवान गीता में भी बताते हैं। लेकिन हम क्योंकि वस्तुओं में आसक्त हैं और यह भी जानते हैं कि वस्तु हमारी है नहीं, कोई भी कभी भी छीन लेगा, इसलिए भय भी होता है, फिर भी आसक्ति के कारण परेशान होते हैं। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? एवरीवन इज ऑन द सेम पेज? ठीक है। तो कह रहे हैं यत्र गुणेषु संग। यत्र मतलब जिस अवस्था में, किस अवस्था में? आत्म प्रसाद की अवस्था में। आत्म संतुष्ट है। आत्म संतुष्ट है इसका मतलब है कि विरक्त है। मानते हैं? या दूसरा एंगल से देखिए, क्योंकि गुणों से अनासक्त है इसलिए भी आत्म प्रसाद है। दोनों तरह से ले सकते हैं, दोनों एंगल से देख लीजिए। लेकिन मेन बात है आत्म संतुष्ट है इसलिए गुणों में आसक्त नहीं है। गुणेषु, गुणों में, अर्थात गुणों से बनी हुई वस्तु में असंग, वह विरक्त है, उसकी आसक्ति नहीं है। 4 प्रभाव दिखे। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। 1 मिनट। तो हम अब जूम के भक्तों को थोड़ा थोड़ा परेशान करेंगे, ज़्यादा नहीं। राधा शर्मा माता जी, पहला ये बताइए कि पहला प्रभाव क्या बताया यहाँ पे, भक्तों के संग का क्या प्रभाव पड़ा? एक बार हरे कृष्णा बोलिए, हम देखें आपको सुन पा रहे हैं कि नहीं। हरे कृष्णा। हाँ, 1 मिनट रुकिए, इतनी आवाज़ क्यों कम आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ, आ तो रही है लेकिन कम आ रही है। चलिए ठीक है, हम सुनाई तो पड़ रहा है, बोलिए। भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सर्वेश द्विवेदी जी, आप बताइएगा। एक मिनट, राधा शर्मा माता जी फिर से बोलिए कि मैं देखूँ आपकी आवाज़ आ रही कि नहीं। बोलिए। कुछ आपने म्यूट कर लिया, सॉरी। एक बार फिर से बोलिए। भगवत ज्ञान। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। गुड। द्विवेदी जी, दूसरा बताइए, दूसरा प्राप्त क्या है? दूसरा है प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र, मतलब जो गुणों, तीनों गुणों के जो चक्र है उससे प्रतिनिवृत्त हो जाता है, निर्वृत्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कौन सा शब्द भूल गए आप? यदा मतलब सब, सर्वतः। ठीक है, वेरी गुड। दुबे जी, तीसरा इफेक्ट बताइए। आत्म प्रसाद होता है प्रभु। आत्म प्रसाद होता है, अर्थात आत्म संतुष्टि होती। और चौथा बताने के लिए कोई यहाँ पे है? यहाँ पे नहीं। चौथा साधना माता जी बताएंगे, बोलिए। चौथा फायदा क्या है? प्रभु जी, तीनों गुणों के प्रभाव से बच जाते हैं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। गलत तो आप नहीं कह रही हैं, लेकिन और क्लियर कीजिए। रामकृष्ण प्रभु,
संस्कृत बताइए और उसके बाद उसका अर्थ बताइए। चौथा जो प्रभाव है गुणेश्वर असंग, जो प्रकृति के 3 गुणों से बने हुए वस्तुएं हैं उससे जो है उसकी आसक्ति एकदम खत्म जो हो जाएगी। स्पीड आप बोले ना उसको हाफ कीजिए आप। अब फिर बोलिए। गुणेश्वर संग, जो प्रकृति के 3 गुणों से बनी वस्तुएं इस जगत में, उससे उसकी पूर्णतः विरक्ति हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई भी आसक्ति नहीं रहती। भगवत ज्ञान, उससे गुणों के जो चक्र है उससे पूरी तरह से निवृत्ति, उससे आत्म प्रसाद, और उसके द्वारा गुणों के बनी किसी भी वस्तु में उसकी अनासक्ति। सब लोग समझ गए बात? थैंक यू। सो आई थिंक ऑल द डिवोटीज ऑन Zoom will like it also to be always without the possibility of being put on spot. चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कैवल्य सम्मत पथ। कैवल्य मतलब मुक्ति, केवल, तो कह रहे हैं कैवल्य का ये सम्मत पथ है। सम्मत, आप लोग सब बड़ी बात मान रहे हैं ना, इसे कहते हैं सम्मत। कोई कहे कि भाई मुक्ति का मार्ग क्या है? अब भक्ति योग है, सबसे आसान है। क्यों भाई सम्मत है? क्योंकि करने में बहुत आसान है। अगर अभी हम कह देते कि अब शीर्ष आसन लगाकर कथा सुननी है, तो कहेंगे प्रभु जी पहले या तो आप शीर्ष आसन लगा के बोल के दिखाइए, है ना। शीर्ष आसन लगा करके बोल के दिखाइए तो हम उसको शीर्ष आसन लगा कर सुन भी लेंगे, लेकिन आप जान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। मानते हैं कोई बात? भगवान का नाम एक बार बोलने से कितना बड़ा पुण्य, सारी तपस्या का लाभ मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है, सब कुछ। वेद कई बार पढ़ लेते, तो करने में बहुत आसान है और लाभ बहुत अधिक है, और ये सीधे भगवान के चरणों की प्राप्ति कराता है। श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते। तो अब इससे आसान साधन क्या है और इससे अधिक प्रबल साधन क्या है? प्रबल है और आसान है। तो सब लोग सहमत है ना इसको करने के लिए? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं? करना बहुत आसान है, समझ में आगे की बात छोड़ दीजिए। भागवत सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जा रहे हैं, तो आसान हो गया कि नहीं? तो और दूसरा, ये कृषिवत नहीं है। कृषिवत का मतलब क्या हुआ? कृषि कर रहे हैं, गेहूं की फसल बोई, सब कुछ हुआ, और एकदम अब जब काटना का मौका हुआ तो बस ओले पड़ गए और सर पीटते बैठो। ऐसा नहीं, भक्ति का फल आता ही है। भक्ति का फल आता ही है, क्योंकि इसको देने वाले सीधे भगवान हैं, बीच में कोई नहीं है। देखा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की कुछ डायरेक्ट योजना होती, सीधे प्राइम मिनिस्टर के फंड से कहीं मिलता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। बिचौलिया समझते हैं आप लोग? मैं मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, रामकृष्ण प्रभु चीफ मिनिस्टर, हाँ चीफ मिनिस्टर आप, उसके बाद नीचे वाले मिनिस्टर विवेक प्रभु। तो मैंने कहा हाँ भाई ये 5 करोड़ दे देना, तो आप कहेंगे मेरा परसेंटेज तो दे दीजिए। फिर उसके बाद वहाँ से कट करके चीफ मिनिस्टर से कट करके कहीं और जाएगा, तो काट काट के मिलता है। और एक होता है सीधा प्राइम मिनिस्टर दिलवाता है, इसको 5,000 रुपये दो, जो होता है ना सीधे मिलता है, वो 1% कम नहीं होता है। तो भक्ति का फल सीधे भगवान देते हैं। समझ में आ रहा है इस बात को? इसीलिए इनका नाम अर्चित कहा जाता है। तो ये जो भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते हैं। कुछ प्रमाण है? ददामी ददामी बुद्धि योगम तम। श्लोक पूरा कीजिए, पूरा मतलब शुरुआत से। हाँ, ये शाम नहीं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये ना माम उपयांति ते। जो लोग सदा ही मेरा भजन करते हैं, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, आसक्त मन से भजन कर रहे हैं, तो ददामी, देवताओं के द्वारा नहीं, मैं देता हूँ। अहम अहम एषा मांसम त्वम ददामी, मैं इस मांस को तुमको दे रहा हूँ, ये देता हूँ। तो बीच में कोई आया? ददामी का मतलब है डायरेक्ट भगवान से ज्ञान। तो अगर आसक्त होकर के भजन कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्रेम से भजन कर रहे हैं, प्रीति से भजन कर रहे हैं, तो भगवान डायरेक्ट ज्ञान देंगे। समझ में आया? डायरेक्ट भगवान की सहायता होती है, डायरेक्ट, कोई देवता बीच में नहीं आ रहा है। केवल इसलिए केवल सम्मत पथ अथ भक्ति योगा, अतएव ये भक्ति योग ही कैवल्य का सम्मत पथ है। सवाल ओके? तो कह रहे हैं को मतलब कह निर्व्रतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात।
अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पशु ना हो, बस ऋते पशु से आधार आपको ऋते अब वो पशु होगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई पशु ना हो, अपना कल्याण समझता होगा, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो निर्वृता, कथा में आनंद प्राप्त करने के बाद भी उसमें रति नहीं करेगा। रति मतलब अब उसी में आसक्ति नहीं बनाएगा। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये सोचेगा कि अरे अब भक्तों का संगत कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि इसी संगत में हरि कथा प्राप्त होती है, ये कह रहे हैं। और जो हरि कथा से निवृत्त हो रहा है, उसका अर्थ यह है कि वह निर्वृत्त नहीं हुआ है। इस पे जय वृंदा माता जी कुछ प्रकाश डालेंगे, समझ में आया हो तो। शब्दों का हेर फेर किया गया है, बताइए। हरि कथा से कौन व्यक्ति, वही व्यक्ति निवृत्त होगा जो उससे निर्वृत्त नहीं हुआ है। क्योंकि कथा से ही वो इतना आनंदित होता है। अगर वो आनंदित नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो कथा छोड़ देगा। हाँ, लेकिन थोड़ा समझाइए ना, जो मैंने संस्कृत का उपयोग किया। कथा से वही व्यक्ति निवृत्त होता है जो कथा से निर्वृत्त नहीं हुआ है। एक एक्स्ट्रा रा जोड़ा है मैंने, आधा रा इसमें। कथा वही छोड़ देगा जो आप उत्तर सही बता रहे हो। भैया बताएंगे, भैया समझाया कुछ नहीं। रामकृष्ण प्रभु बताइए। द्विवेदी जी बोलना चाहते हैं, ठीक है द्विवेदी जी। यस 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 यस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। नाउ यू स्पीक। यस प्रभु। प्रभु जी, इसमें ये बताया था कि जैसे वो भी व्यक्ति कथा को छोड़ देगा जो तीनों गुणों के प्रभाव में युक्त है, मतलब अभी नहीं नहीं नहीं, प्रिय शोषी माता जी, हेल्प भैया। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक निवृत्त का अर्थ था कि श्रवण सुख से तृप्त। तो जो श्रवण सुख से तृप्त नहीं हुआ, वही गुणों के प्रभाव से नहीं 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 नहीं। 500 रुपये जमा कीजिए गलत को उत्तर देने का। अरे अब तो नहीं, अब शांत रहो भाई, शांत रहो, पैसा चला जाएगा। जो वही व्यक्ति कथा से निवृत्त, निवृत्त का मतलब सेवानिवृत्त समझ छोड़ेगा, वही व्यक्ति कथा से निवृत्त हो सकता है। हो गई बहुत कथा। जो कथा से निर्वृत्त नहीं हुआ, निर्वृत्त का अर्थ होता है आनंदित। ऐसे समझाया था, ये बोल रहा हूं। को निर्वृतो, निर्वृत, निवृत्त नहीं बोल रहे हैं, निर्वृत बोल रहे हैं। जो व्यक्ति हरि कथा से आनंदित हो गया है, रतिम न कुर्यात, ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे रति न करे? तो रति ना करने का, रति अगर कोई रति नहीं कर रहा है, इसका मतलब निवृत्त हो गया, बस हो गई कथा, और नहीं सुनना हमको। हरि कथा का इतना बड़ा फायदा है, और एक सबसे बड़ा फायदा है आत्म प्रसाद। चिल हो गए, चिल एंड चिलैक्स कहते हैं, चिल एंड रिलैक्स। और कुछ नहीं चाहिए अपने को इस जगत में। जब कुछ इच्छा आती है तो उस तभी तो कुछ कार्य करते हैं। बिना इच्छा के तो आप कुछ काम करने वाले नहीं है। हमको वहाँ नौकरी करनी पड़ रही है, अरे भाई तुम्हारी इच्छा है इसलिए कर रहे हो। नहीं, हम बिना इच्छा से कर रहे हैं। झूठ है, मक्कार, जो भी आप कह लीजिए उसका उपयोग कर। नहीं, पत्नी बच्चों के लिए करना है, तो पत्नी बच्चे के दूसरे की इच्छा से किए हो। कोई पिस्तौल लगे शादी करवाया तुम्हारी, अपनी इच्छा से कर रहा है ना व्यक्ति। कुछ सुख मान रहा है कि सुख है, कुछ ऐसा है कि नहीं। तो अब जिसको कथा में रुचि मिल गई, कथा में आनंदित हो गया, इस प्रकार का आत्म प्रसाद मिल गया, ग्लानि समाप्त हो गई, तो वो क्यों उसको छोड़ेगा? तो जो छोड़ रहा है मतलब उसको अनुभूति हुई नहीं, अभी उसको अनुभूति नहीं हुई। अब ये इतनी सुंदर बात है। यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपमतितिर्शतां तमोन्धम संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम तम व्यासूनमुपयामि गुरु मुनीनाम। ये उनका अनुभव बोल रहे हैं शिला शुकदेव गोस्वामी। इतना सुंदर हरि कथा है कि देखो, मैं तो बोलता ही नहीं था और ये 18,000 श्लोक बुलवा दी। सोचने वाली बात है कि नहीं? हरेर गुण आक्षिप्त मति, हरि के गुणों से उनकी उनकी मति खींच ली गई। इतना सुख देने वाली, ये अपने अनुभव से बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो बोल रहे हैं। हाँ, सुखदेव गोस्वामी तो बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं। यस,
ठीक है। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी हम तो नहीं सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, 24 घंटे ना आप मैं बोल रहा हूँ ना आप सुन रहे हैं, लेकिन 24 घंटे का अंतराल नहीं आना चाहिए। शाम को तो भाई कथा मतलब बाद में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, नहीं रुको पहले जी लें, थोड़ा पी लें कुछ, उसके बाद कुछ बात करेंगे, थोड़ा पी लें उसके बाद। अभी हम बार में जा रहे हैं, बार से आने के बाद बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। कर्ण पीयूष आस्वाद्य, अमृत पी लें, कुछ थोड़ा सोम रस पी लें, इसका ठंडा करते, उसके बाद बात करेंगे, मूड बनेगा उसका कुछ बात करने का। नहीं तो जल ही रहा है जगत में व्यक्ति, है ना। और यह तो हरि कथा का प्रभाव है, और उसको स्लैश में कर दीजिए कि अब हम जो जगत की वार्ता करते हैं उससे क्या होता है। अज्ञानम यत अन्वय देख ले, व्यतिरेक देखिए आप। अभक्तों की संगति से अभागवत संगतः अभक्तों की संगति से जो अज्ञान उत्पन्न होता है, क्या बोलेंगे, अप्रति प्रवृत्त गुणोर्मि चक्रम, सर्वतः पूर्णतः गुणों के तरंगों के चक्र में वह डूब जाता है। आत्म अप्रसाद, इसके द्वारा क्या होता है, वह सारी संतुष्टि को भूल जाता है, कभी संतुष्ट रहता नहीं है। उत उसके बाद यत्र गुणेषु संगः, उसका प्राकृत गुणों की वस्तुओं में संगति हो जाती है। कैवल्य को कैसे चेंज करेंगे जरा बताइए। संस्कृति सम्मत पथ अथ येषु भोगा, जो भी भोग है भुक्ति भोगा, जोड़ दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, विषय भोगा। हाँ यस, क्या बोला था मैंने अभी, संस्कृति सम्मत पथ अथ विषय भोगा। वाह, हम तो भागवत बोलने लगे लेकिन अलग वाली स्टाइल से, सुखदेव गोस्वामी के चेले हैं हम। तो संस्कृति, संसार का ये सम्मत पथ है विषय भोग ना, सही हो तो कविता बनने लगी भाई, वाह। संस्कृति का बारंबार इस जगत में आने का ये सर्वसम्मत पथ है कि आपको हमको असत्संग करना है। आगे वाला तो समझ ही रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं व्यतिरेक में कि भक्तों का संग हमको, अभक्तों का संग हमको नहीं करना चाहिए, वही जगत में बांधने वाला है। अन्वय व्यतिरेक से समझ लिया ना। तो अब व्यतिरेक में लास्ट लाइन वही जोड़ दीजिए, को निर्व्रतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। अन्वय तो देख लिया भक्तों का संग, और अभक्तों से बंधन लग रहा है, अभक्तों के संग में आकर उनकी बात होगी और मैं बंधन में पड़ूंगा। तुम भक्ति का सुख अनुभव कर चुके हो कथा सुन करके, तो फिर कथा में रति क्यों नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है बात। दोनों देखना पड़ेगा ना कि भक्तों की संगत में मैं खुश होता हूँ, अभक्तों की संगत में दुखी होता हूँ, कुछ प्रकाश का अनुभव करता हूँ, संतुष्टि का अनुभव करता हूँ, और वहां देख रहा हूँ कि जलता रहता हूँ, तो वहां क्यों जाना। मेक सेंस। तो ये आपने अर्थ समझा श्रीधरी के अनुसार। अब हम सारार्थ वर्षणी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब सारार्थ वर्षणी में उसको थोड़ा तोड़ा गया है अलग तरह से, और इसका लिंक बड़ा सुंदर है। सारार्थ दर्शनी देखिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर किसी एक देव विग्रह का आश्रय लिया हो, उसके लिए जीवन के अंत में किसी अन्य देवता का आश्रय लेना अनुचित ही है। उस व्यक्ति को जिसने सदा एक देवता की ही उपासना की है, उसे अंत में भागवतों के संग से भगवान के प्रति भक्ति विकसित करा देना, ये कैसे उचित है। लिंक क्या था, जरा श्लोक दिखाइए, पिछले श्लोक को दिखाइए। बहुत रुचिकर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एतावानेव यजताम इह निश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद भागवत संगतः। ये जितने भी देवताओं के उपासक हैं, एतावान एव, उनका इतना ही, यजताम मतलब जो देवताओं के उपासक है, एतावान एव, उनका इतना ही, इह इस जगत में निश्रेय है। नितराम श्रेय का उदय तभी होता है जब भगवती अचलो भाव, भगवान में अचल भाव उत्पन्न हो जाता है, यद भागवत संगता, भक्तों की संगत से। तो ये हो सकता है कि शिव जी की पूजा लोग 80 साल तक करते रहें, जब एकदम मृत्यु का समय आ जाए तब उसे भक्तों का संग प्राप्त हो, और फिर वह उस भक्तों के संग से भगवान के प्रति भक्ति करने लग जाए।
तो आप मानेंगे ना कि भाई जीवन भर जब किसी देवता की पूजा किए हैं, उनको छोड़ देना क्या उचित है? ये तो व्याभिचार है। अच्छा, अब ये बताइए कि भारत में क्या इस प्रकार का डर नहीं रहता है? अरे भैया बम बम भोले बाबा हम पर गुस्सा हो जाएंगे, पूरा जीवन हम सेवा किए, रोज जल दिया हूँ बिला नागा। बिना नागा समझते हैं, विदाउट एनी एब्सेंट हम इस प्रकार से पूजा किए हैं, बाबा तो शायद त्रिशूल मार देंगे हमको। तो क्या ये उर्दू का शब्द कहा जाता है एहसान फरामोशी नहीं है? ये जिस देवता ने इतना किया हमारे लिए, देखिए लड़का दिया, नौकरी लगवाई, ये घर देख रहे हैं आप, ये सब बाबा भोले दिए, भोले बाबा दिए हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? उनके लिए बोला जा रहा है कि भाई अभी इतना समय से इनका जो भी पूजा किए, शिव जी की, दुर्गा जी की, जिसकी भी पूजा की, इंद्र की, गणेश की, शनि देवता की, बस यही कल्याण है कि भक्तों की संगति से भगवान में अचल भाव आ जाए। अचल मतलब अब देवता में ना जाए। अचल का मतलब तो नहीं हिलने वाला। अचल का यह भी अर्थ है कि हिलने की संभावना होने पे भी ना हिले। तो भगवान में ही मती जा रहे, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की ही सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो क्या ये उचित है? क्या ये उचित है कि पूरा जीवन जिस देवता की पूजा करे उसको एकदम छोड़ करके वह भगवान की भक्ति करने लग जाए? तो ये तो उचित नहीं लग रहा है। और उसका तो करना ऐसा उचित नहीं, और आपका इस प्रकार का उपदेश देना क्या सही है? क्या आपका उपदेश देना सही है? अच्छा भला वो देवता की पूजा कर रहा था और आप ये कह रहे हो कि ना भगवान की भक्ति करो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, देवता से रुष्ट हो जाएंगे, उससे उसका श्रेय का उदय नहीं होगा। ये एक मान लो संभावना उत्पन्न करें, ये सिद्धांत नहीं है। मानो कोई ऑब्जेक्शन करे तो उसके उत्तर में कह रहे हैं देवताओं के ऐसे उपासक वस्तुतः अत्यंत निम्न होते हैं, निकृष्ट होते हैं, उन्हें अपने श्रेय की जानकारी होती ही नहीं है। शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हो? कोई पूजा कर रहा हो तो उत्तर में होगा कि कुछ नहीं पता है, कुछ कठिनाई हो रही समझने में, तो आप क्यों नहीं मैनेज कर लेते? आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। देवताओं के ऐसे उपासक वस्तुतः अत्यंत निम्न होते हैं, उनके पास मुक्ति के लिए कोई कंसेप्ट नहीं होता है। प्रायः किसी भी देवता के उपासक को पकड़िए, उसको पता ही नहीं है कि जगत में दुख है। दुख तो सब भोग रहे होते हैं लेकिन पता नहीं रहता, क्योंकि देवता इस प्रकार की बुद्धि देते नहीं है। काम से काम रखते हैं। बड़ा हैवी स्टेटमेंट है ना? ये सुना है आपने सब? ऐसा भाई काम से काम रखो, डोंट गेट पर्सनल। और देवता के उपासक भी इसी प्रकार के होते हैं, उन्हें अपना काम रख हो गया, अपना काम निपट गया, अब देवता अपने घर में खुश, पार्वती जी को संभाले, हम अपना घर संभाल, डिस्टर्ब नहीं करें ज़्यादा। तो इसलिए वो लोग भी चुप रहते हैं। देवताओं के ऐसे उपासक वस्तुतः अत्यंत निम्न होते, जैसे कि शिव जी के उपासक, क्या नाम था वैसे सबका? वृकासुर। खूब तपस्या किया, गला मांस काट काट करके शिव जी को अर्पित किया, और क्या वरदान मांगा? जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो मर जाए, भस्म हो जाए। जय हो भाई, बड़ी अच्छी बुद्धि है, यही अच्छी बुद्धि है ना। और ये बोलता भाई किसी के सर पे हाथ रखें तो उम्र बढ़ जाए, वो स्वस्थ हो जाए, बीमारी चली जाए, तो नहीं मांगेगा। वहाँ भी तो शिव जी तथास्तु कह सकते, लेकिन उसके चित्त में परोपकार की भावना आएगी ही नहीं। और यह भी क्यों आए पता है ना? सुनना चाहेंगे आप? जब शिव जी आए तो पार्वती जी भी आ गई। कहता ये स्त्री को ये क्यों रखेगा, मैं रखूंगा, वाह धन्य है उपासक। तो इसीलिए ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखूं वही मर जाए, और शिव जी ने कहा तथास्तु, और शिव जी को ही मारने चला। तो आप समझ रहे कितना प्रेम कर रहा है ना। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई विष्णु उपासक नहीं हुआ है। अब इसलिए प्रमाण दे रहा हूं कि देवता के ऐसे उपासक वस्तुतः अत्यंत निम्न होते हैं, बहुत निम्न चेतना के होते हैं। क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म के उपासक भी भगवान की शुद्धा भक्ति को स्वीकार करते हैं। उसी के क्रम को यहाँ दर्शाने के लिए यह श्लोक कहा गया है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कर्म कांड में देवताओं की उपासना होती है, और ज्ञान कांड में व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए उपनिषद आदि पढ़ता है, तो ये कर्मकांड को छोड़ देता है।
तो कह रहे हैं कि वह भी समझते हैं कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हमको ये ब्रह्मानुभूति नहीं प्राप्त होगी। तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार, तो जो उदार दी हैं, जो मोक्ष कामी, वह भी भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं। इज इट ओके? तो जो मोक्ष कामी हैं, जो जगत से विरक्त हैं, वह भी भक्ति का आश्रय लेते हैं। तो अब ये भक्ति कितनी श्रेष्ठ है ये बता रहे हैं, और वो किस प्रकार से मुक्त होते चले जाते हैं वह इस क्रम में दिखाया जा रहा है, इस श्लोक में दिखाया जा रहा है। देख पा रहे हैं इस श्लोक में भगवान का ज्ञान, गुणों के गुणोर्मी चक्र का निवृत्ति, आत्म प्रसाद और गुणेश्वर संगह। ठीक है? हाँ, कुछ पूछ रहे थे? एक मिस्टेक मैं देख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1 मिनट मुझे दीजिए। 2.3 is ना 2.3 we are discussing. हाँ, भगवती शुद्धाम भक्ति ही है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। सही है। तो शुद्ध भक्ति के पथ को वह स्वीकार करते हैं, श्रवण कीर्तन आदि करते हैं भगवान का, और इस प्रकार से वह मुक्त होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त तोड़ा गया है। यद प्लस आ नहीं कहा गया है, यदा। यदा मतलब जब। यद प्लस आ नहीं है, यदा रखा गया। यदा का मतलब होता है जब। ठीक है? तो जिस समय यदा प्लस प्रतिनिवृत्त, यदा अर्थात जब ज्ञान उत्पन्न होता है, भगवान की कथा सुनने से जब ज्ञान उत्पन्न होने लगता है हृदय में, वो पहले दिन से ही बुरा है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कि गुणोर्मी अर्थात गुणों के चक्र समूह को प्रतिनिवृत्त अर्थात उपरत कर देता है। उपरत मतलब शांत कर देता है। तथा जो आत्म प्रसाद अर्थात संतुष्टि लाता है, तथा जिस आत्म प्रसाद द्वारा गुणेश्वर संघ अर्थात भौतिक भोग से वैराग्य होता है, तथा जो कैवल्य सम्मत पथ अर्थात मुक्ति का स्वीकृत मार्ग है, तब मतलब अथ अर्थात उसके बाद भक्ति योग उत्पन्न होता है। तो ये आप समझ पा रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग हुआ, भगवान के भक्तों के संग से जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, भगवत ज्ञान उत्पन्न हुआ, भगवत ज्ञान उत्पन्न होने से गुणों की उर्मी के चक्र समूह का उपरत हो गए, शांत हो गए, उससे आत्म प्रसाद हुआ, आत्म प्रसाद से गुणों के प्रति अनासक्ति हो गई, और उसके बाद भक्ति उत्पन्न हुई। अब ये बड़ी आसानी से आप समझेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मद भक्ति लभते पराम, परा भक्ति को प्राप्त करता है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। कब? ब्रह्मभूत। इस समय हम लोग क्या हैं? जीव भूत हैं, बद्ध जीव हैं। तो कह रहे हैं कि भक्ति करते करते जब वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ब्रह्मभूत अवस्था कैसी होती है? ना शोचती, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न, जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? रुकिए बोलना मत एक साथ, किसको पकड़ूं मैं? विवेक प्रभु माइक दीजिए इनको। जब आप वाकई प्रसन्न होते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? माइक पे बताइए। किसी भी वस्तु की कामना नहीं होती। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिखा आपने सुना? आत्म प्रसाद। प्रसन्न होने का मतलब ही है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए मतलब अप्रसन्न। कैच कर रहे हैं? माय डियर जूम डिवोटीज,
रामकृष्ण प्रभु का मजाक बनाएंगे हम? नहीं, मजाक आपका नहीं बनाएंगे, मजाक करेंगे आपसे, मजाक करेंगे। मजाक करने का बोल दी प्रभु जी अधिकार है, खुद मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, बोल दी माइक पे। यस, हाँ ठीक है, बोलिए मैं लाइसेंस दे रहा हूँ आपको। आप ये बताइए कि जो आपका प्रीवियस जॉब था उससे आप खूब प्रसन्न थे, माइक पे बताइए। नहीं, इसीलिए स्विच ओवर किया। यस, और आप प्रसन्न हुए? नहीं। ठीक है। लेकिन ये समझ रहे हैं कि हम एक स्थिति में प्रसन्न हैं तो उस स्थिति को परिवर्तित नहीं करेंगे। मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा था कि क्योंकि इनके मन में संदेह देख रहा था। अब समझ में आ गया? जब किसी वस्तु से व्यक्ति प्रसन्न होता है तो चेंज करता है। कुछ आज हम सुबह प्रसाद पा रहे थे, इतना बढ़िया, बहुत सिंपल प्रसादम था, बस बहुत अच्छा बन रहा था, और लाइए, और उसी में आनंद ले रहे हैं, कुछ मेनू चेंज नहीं कर रहे हैं, और ये कुछ ले ले ना, इसी में तृप्त हैं। कुछ समझ रहे हैं? और दूसरा अर्थ प्रसन्न का सुनिए, दूसरा अर्थ है पवित्र। बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं प्रसन्न मतलब पवित्र। तो आप देख रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में पवित्र, तो पवित्रता, अपवित्रता किस चीज से है? प्रकृति के गुणों से। डू यू एग्री विद दैट? यस, चित्त में बारंबार जो गुणों का प्रवेश हो रहा है वही अपवित्रता है, और कोई अपवित्रता नहीं है। तो प्रसन्न आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। जितना पवित्र होंगे, जितना चित्त शुद्ध होगा, उतने आप सुखी होते जाएंगे। सारी बातें पकड़ रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, आत्म प्रसाद प्रसन्न आत्मा। अच्छा, न शोचती न कांक्षती, गुणों की उर्मी का जो चक्र समूह है उसका प्रभाव जयवनंदा माता जी बताएंगे किस रूप में आप अपने चित्त में अनुभव करते हो। ये अनुभव करते हैं गुणों का प्रभाव होता है, ये भी ऊपर उठ गया आप? हाँ, करते हैं जी, बिल्कुल। कैसे होता है प्रभाव? राग और द्वेष। वेरी गुड। ना शोचती ना कांक्षती। कौन ना शोचती ना कांक्षती? उसका शोक होता रहता है कि हाय ये क्यों हो गया, हाय ये मिल जाए, तो राग और द्वेष के रूप में गायब हुआ। तो आप देख रहे हैं भगवान भी गीता में इस बात को बोल रहे हैं, गुणोर्मि चक्र प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। प्रभाव क्या हुआ? न शोचती न कांक्षती। अच्छा, और गुणेषु संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? समः सर्वभूतेषु भूतेषु। भूत का एक अर्थ है जीव, और भूत का मतलब प्रकृति के तत्व, पंच महाभूत। तो पंच महाभूत से बनी कोई भी व्यक्ति की वस्तु के प्रति सम, इसको भगवान गीता में कहते हैं समलोष्टा समकांचना। समकांचना, मिट्टी और सोने को बराबर देखना। तो समः सर्वेषु भूतेषु का एक यह भी अर्थ है कि सभी भौतिक वस्तुओं को ऊंच नीच हम मानते हैं ना, ये बहुत अच्छा है, ये बुरा है, उस संभाव से देखता है। सब भगवान की शक्ति है एक, और सभी जीवों को समान रूप से देखता है, अर्थात शत्रु मित्र के रूप में नहीं देखता। देखिए, राग द्वेष दोनों तरह से होता है। वस्तुओं को देख कर राग द्वेष होता है, ये जली हुई खिचड़ी ना, नहीं खाऊंगा मैं। आइसक्रीम, हाँ ही खाऊंगा। तो वस्तुओं को देख कर राग द्वेष होता है, देखते हैं कि नहीं? और व्यक्तियों से तो राग द्वेष अब चलता ही रहता है। इसने मेरे हरे कृष्णा का जवाब देखा नहीं, क्या समझता अपने आप को? ये आता है कि नहीं? आप हरे कृष्णा बोल दीजिए, कोई व्यक्ति थोड़ा देखे नहीं, अगली बार से हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा उसको मैं। आप लोग ऐसा कभी सोचते हैं? मैं क्या एग्जाम्पल दूं, आप लोग समझते नहीं ऐसा कभी? ये तो आप लोग देखते हैं, वो बेचारा कहीं किसी से बात कर रहा है, उसे अपना आपको तरफ देखा नहीं तो तुरंत द्वेष होता है ना, ये अहंकारी है, ये है, वो है, देखा अपने ऐसे कर। तो समः सर्वेषु भूतेषु का अर्थ आप ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं, गुणेषु असंग, कुछ विरोध। और उसके बाद कह रहे हैं मद भक्ति लभते पराम, यही बात बोला गया ना, अथ भक्ति योग। उसके बाद शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है, जब वह गुणों के परे चला जाता है। अब जो भगवद गीता थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं वो इसको अधिक रिलेश कर रहे होंगे। इस श्लोक को मैं समझता हूँ सारे भक्त लोग समझते हैं, जो लोग गीता पढ़ते हैं वो समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से मैं लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्रम दिखाया गया किस प्रकार से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो अब अगर हृदय में गुणों की तरंगे चल रही हैं और उसमें हम सर्फिंग बोट लेकर के सर्फिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात, तो अब ये मत सोचे कि भी हम प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई है। डू यू एग्री? Wow, this is a nice ocean, but they are big sharks, my dear devotees, with material desires. मेरे उदाहरण समझ पा रहे हैं आप? सर्फिंग,
हृदय में गुणों की उर्मी चल रही है और व्यक्ति सर्फिंग कर रहा है, आज हम यहाँ जाएंगे, आज उस तरंग को देखना, वहाँ जाएंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, तो तभी अभ्यास की जरूरत है। तो इसके बाद भक्ति योग उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कल ही हमको भाव भक्ति मिल जाएगी इत्यादि इत्यादि। अपराध नहीं भी करेंगे तो भी कुछ समय लगता है ठीक होने में। इज इट ओके? इज एवरीवन ऑन द सेम पेज माय डियर ज़ूम डिवोटीज? समझ में आई टीका? यदा प्रतिनिवृत्त, जब। अब एक प्रश्न आएगा कि कब? तो जब। ये क्या बोल रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं? यदा प्रतिनिवृत्त, भक्तों के संग से हरि कथा सुनने से जब गुण उर्मी चक्र समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न बनेगा ना कि कब? जब, तब। मेरा भाषा समझ पा रहे हैं आप? जब होगा तो उसका अनुभव आपको अपने आप होने लगेगा। इसमें 2 महीना लगेगा कि 4 महीने लगेगा कि 8-10 साल लगेगा या जन्म लगेंगे, यह नहीं कहा जा सकता है। अगर अपराध से रहित होकर करेगा तो तीव्र प्रभाव दिखेगा, अगर अपराध करेगा तो समय लगेगा। होगा जरूर। देखिए, प्रहलाद महाराज को उसी जन्म में प्राप्त हो गया था प्रेम, और कार्तिक मास आ रहा है, नलकुबर और मणिग्रीव को 36,000 साल लगे, लेकिन ठीक हो गए वो। इज दैट ऑल ओके? इसके लिए श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। एक मैं छोटा सा उदाहरण श्रवण पे देना चाह रहा हूँ, उसका फिर इस टॉपिक पे आ जाऊँगा। एक भक्त से कोई बात हो रही थी, कह रहे तुलसी पूजा हम नहीं करते हैं। महाराज समझा रहे थे कि तुलसी देवी भक्ति की गार्जियन है। गार्डियन बोलते, गार्डियन। जैसे इस दरवाजे के बाहर कोई व्यक्ति हो, जो कि हैं, वो देख रहे हैं कि अनाधिकृत व्यक्ति इस क्लास में जाकर अंदर नहीं जाए, उसे डिस्टर्ब नहीं करे। एंड यू डोंट वर्शिप तुलसी देवी, थिंक अबाउट इट। आप अपने घर में कीजिए या मंदिर में आए तो मंदिर में कीजिए, लेकिन प्रभुपा जी ने कि हमारे टाइम पास करने के लिए तुलसी देवी की प्रार्थना करी है। शी इज द गार्जियन ऑफ भक्ति। गार्जियन, गार्ड, समझ रहे हैं? हाँ, ये व्यक्ति भक्ति सिंसियर है, इसको आने चाहिए अंदर। तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं कि हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। तो महिमा सुनने से व्यक्ति की श्रद्धा होती है। उनकी तो महिमा है, हमको पता नहीं है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। यानी हाँ, ये बात कहाँ से आ गई? मैं किस लिए कुछ प्रयोजन। हाँ, तो भक्ति योग की महिमा समझे कि भक्ति योग ऐसे नहीं मिल जाता है। यदा प्रतिनिवृत्त, जब हम भजन करते रहेंगे, तब खुद ही देखेंगे कि हाँ भाई, ओहो, हम ये बात बता रहे थे कि महिमा समझता है तो व्यक्ति आदर पूर्वक करता है और अपराध से बचता है। इसलिए बता रहा था तुलसी जी की महिमा के बारे में, नहीं तो हम प्रतिदिन अपराध ही करते चले जाएंगे। तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी भक्ति कितनी तीव्रता से आगे बढ़ती है। आप एक बात बताओ, यहाँ आप लोग सब अच्छे से सुन रहे हैं और अभी आपस में 2 व्यक्ति मजाक करने लगे, तो मुझे कैसा लगेगा आप बताइए? मैं तो ये देखता हूँ कि उस दिन एक भक्त सामने मुझे बोल रहे थे और मैं इधर चैट हल्का देखने लगा तो वो तुरंत चुप हो गए। एक क्षण के लिए मेरा ध्यान चला गया था और वो चुप हो गए थे। वी ऑल आर वेरी पर्सनल। हैव यू थॉट अबाउट इट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं कितने समय से भक्ति कर रहा हूँ, किस एटीट्यूड में कर रहा हूँ, मैं यदा पे बोल रहा हूँ, किस एटीट्यूड पे कर रहा हूँ, उस पर निर्भर करता है कि मेरी प्रगति कितनी होती है। और सबसे बड़ी बात है, किसी ने एक बार भी सोचा है कि कृष्ण हृदय में बैठे देख रहे हैं कि मैं कैसे भक्ति कर रहा हूँ? वो दोष नहीं देखते हैं, लेकिन देखते जरूर है कि भजन कैसे हो रहा है। Now, would you like to accept that?
क्योंकि उनकी कृपा से यदा संभव होगा। कैसे भक्तों का संग कर रहे हैं, बहुत ध्यान देना होगा। बताया था मैंने, बड़ी नम्र भाव से आए, प्रणिपाते न परिप्रश्न न, भगवान के बारे में क्या कोई भक्त बोल रहे हैं सुनने की इच्छा होनी चाहिए और उनको प्रसन्न करने की भावना होनी चाहिए। मेक सेंस? देन वी हैव एसोसिएटेड विद दैट डिवोटी, एनी डिवोटी। हम यहाँ भी समझने का प्रयास करने की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं, कुछ अंतर समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदा का अर्थ है कि जब होगा तब आपको अनुभव हो जाएगा इस प्रकार से, और अगर गंभीरता से करेगा तो उसको अनुभव बहुत जल्दी भी हो जाएगा। क्या प्रमाण है? नारद जी स्वयं प्रमाण है कि 4 महीने में उनको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई थी। नाउ दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो क्या केवल भक्ति का प्रोसेस उन्हीं पे कार्य करता है? आप पढ़ चुके हो कि नहीं प्रथम स्कंद में? लखा हीरा को, जो कि एक वैश्या थी, उसको उसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अपनी इंद्रियों को संयमित करें। अपनी इंद्रियों को हमें स्वयं संयमित करना पड़ता है। ये 2 बातें हैं अलग अलग। गॉट इट? दूसरों पे दया करें और जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप बुखार है तो अब बुखार हो गया भगवान संतुष्ट करे, हम दवा नहीं ले सकते, वो नहीं बोल रहे हैं। हाय तौबा ना करे। बहुत 3 चीज़ें याद हो रही हैं, इंद्रियों को संयमित करे, दूसरों पे दया करे, और जैसा भगवान रखे। किसी दिन लुच्ची पूड़ी दे देते हैं तो लुच्ची पूड़ी खा ले, कंप्लेन नहीं करे कि लुच्ची पूड़ी क्यों आ गई। लुच्ची पूड़ी मतलब मीठा आ गया, अच्छा। और कभी कभी सूखा चना मिल जाता है, थोड़ा मसाला तो डाल देते, ठीक है मसाला दे दूंगा भगवान, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करे। तो उसके आगे की लाइन सुनिए, तुष्यति, बोलिए मेरे पीछे, आशु जनार्दना। फिर से बोलिए, तुष्यति आशु, ऐसे नहीं, 2 शब्द बोलिए, तुष्यति आशु, आशु जनार्दना। तीनों को एक साथ बोलिए, तुष्यति आशु जनार्दना, तुष्यति आशु जनार्दना। भगवान जनार्दन, भगवान गोविंद कृष्ण मुकुंद माधव, ये बड़ी जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये फॉर्मूले दिए गए भागवत में, याद हुए? इंद्रियों को संयमित करे, दूसरों पे दया करे, जितना सामर्थ्य है। अब मुझसे कोई कहे कि शुभ कृष्णदास जी 1 करोड़ रुपए दीजिए, हमने कहा ये कैसे दूंगा मैं, तो ये तो मेरे, इसके लिए तो कोई दोष नहीं माना जाएगा, है कि नहीं? और कोई कहे कि 2 चना दे सकते हैं, तो हाँ 2 चना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मांग रहा है सहायता, कुछ चाहता है असहाय, सहायता कीजिए, अब देखिएगा बड़ी प्रसन्नता होती। और क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और आशु का मतलब तुरंत होते हैं। और तीसरा क्या है, भूल गया मैं, क्या है तीसरा? तीसरा क्या रहा? हाँ, भगवान ने हमको 2 गुण दिए हैं, एक कि हमारी स्मृति शक्ति बहुत तेज है, दूसरा क्या है याद नहीं है, दूसरा गुण याद नहीं आ रहा। तो तीसरा क्या है, जैसा भगवान रखे, क्योंकि इस जगत की कोई वस्तु हमको सुखी नहीं कर सकती है। तो ये सब बातें क्यों कही गई? यदा जल्दी से आ जाए, जितनी जल्दी से आ जाएगा उतना आपको सब अनुभव होने लग जाएगा। क्योंकि व्यक्ति सोचता रहेगा नहीं, गुण की उर्मी का, हमारी तो उम्र निकल जा रही है, ये उर्मी समाप्त नहीं हो रही है कि नहीं? क्योंकि गलत तरह से कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू? तो सीखना बहुत जरूरी है। ये आप जानते हो, मानते हो कि किसी चीज़ की रेसिपी ठीक से पता हो तब तो कुछ बना पाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे सर के घर पे हम लोग खिचड़ी बनाना सीखे थे। अब मैं जब घर आया तो मैंने खिचड़ी बनाई पालक वालक डाल करके, तो मेरा भाई था, उसने तुरंत मुंह बनाया, खिचड़ी मैं नहीं खाऊंगा। पूरा कुकर खा गया वो पहलवान, पूरा कुकर खा गया वो। कहता है वाह वाह वाह, ऐसा खिचड़ी तो हम कभी खाए नहीं। तो रेसिपी ही तो चेंज की गई ना, नहीं तो खिचड़ी मैं नहीं करते हैं ना खिचड़ी। और ये सारे प्रोडक्ट हमारे जितने बस खिचड़ी खा खा के तो फंसे हैं लोग बेचारे, है कि नहीं? खिचड़ी खा खा के, खिचड़ी खा के। वो खिचड़ी इस्कॉन की इतनी प्रसिद्ध है, थोड़ी रेसिपी चेंज किया गया कि नहीं?
ये बात है। तो इसीलिए योग वशिष्ठ में से कोई भक्त ने दिखा था, उसमें लिखा है यू डोंट स्टडी एंड यू कैन डू योगा। कम ऑन, शास्त्र स्वाध्याय बिना पढ़े आप योग कर लो। क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखेंगे जब सुनेंगे और याद रखेंगे तो देखेंगे हाँ, ये हम अभ्यास करेंगे तो अब भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जाने की जरूरत है। और आप देखेंगे भगवान प्रसन्न होंगे तो प्रगति बड़ी तीव्रता से होगी। मेक सेंस टू यू? यस। तो यदा को जल्दी जल्दी पहुंचने का तरीका है, आपको बता दिएगा। याद आ रहा है कुछ? इंद्रियों को संयमित करे, दूसरों पे दया करे और जैसा भगवान रख रहे उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो ये सब होगा और ऐसे मुक्त होता चला जाएगा तो फिर भक्ति योग उत्पन्न होता है, जैसा कि पूर्व प्रतिपादित है। अब ये अगला वाला सेक्शन क्यों बोल रहा है समझिए। कहे भाई इतना बड़ा अच्छा भक्ति योग है, हाय दैया हमें कैसे मिलेगा, हम तो अयोग्य हैं, हमको तो नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो अब देखिए कह रहे हैं जैसा कि पूर्व प्रतिपादित है, पहले बोला जा चुका है कि व्यक्ति को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह भक्तों की संगति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह कृपा यादृच्छिकी अर्थात सहज है। अब पूर्व प्रतिपादित है तो ये कब पूर्व प्रतिपादित है? 2.3.11 में प्रतिपादित है। देवताओं की सामर्थ्य नहीं है कि वो भक्तों का संगति करा दें, व्यवस्था करते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का संग स्वयं भगवान की व्यवस्था से होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भगवान की व्यवस्था से होता है। तो भगवान अब ये नहीं देख रहे कि कितना पतित है, 1 महीने में कौन उस बात को भूल सकता है। अब नल कुंवर और मणिग्रीव ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि नारद जी का दर्शन प्राप्त हो जाए और उस पर भी उनकी डांट मिल जाए, और उस पर भी वो बोल दें तुम लोग अब बिना वस्त्र के मेरे सामने प्रस्तुत हो तो तुम बिना वस्त्र के ही रहो 36,000 साल तक ब्रज में नंद महाराज के घर में। हाँ, नंद महाराज के घर में, और भगवान कृष्ण की लीलाएं देखो, और अंत में तुमको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं। उन व्यक्तियों को 36 करोड़ साल में भी नहीं मिलने वाले थे, या और भी 2-4 जीरो और जोड़ दीजिए आप। कितनी सृष्टियां बीत जाती हैं उनको भक्ति नहीं मिलती। 36,000 साल तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों को एक अपने रेफरेंस में हम लोग को लग रहा होगा 36,000 साल तो बहुत हो गया, समझ में आ रहा है। और वहां पे शब्द भी है भगवान का कि मुझे इन भोगियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे भक्त ने बोला है इसलिए मुझे इन पे कृपा करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी। भक्त ने बोला है ना, करनी ही पड़ेगी, करनी ही है। आप प्रभुपाद जी का वो पुस्तक पढ़िएगा, कृष्णा बुक में ऐसा लिखता है, आई डोंट हैव नथिंग टू डू विद दिस पीपल, दे आर इनटू मटेरियल एंजॉयमेंट। और स्वयं गीता में भगवान बोलते भी है कि जो भौतिकता, जो लोग उसमें सुनना नहीं चाहते, जो अश्रद्धालु हैं, उनको गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन भक्त लोग तो कृपा करते ही रहते हैं। अश्रद्धालुओं को भी भक्त बना बना कर उनको ज्ञान देते हैं, है कि नहीं? वो जानते हैं कि भगवान का इच्छा है कि गीता का प्रचार होना चाहिए। तो भक्तों की कृपा हमारी योग्यता की अपेक्षा नहीं करती। वो कृपा किसी को भी कभी भी प्राप्त हो सकती है, जैसे कि नलकुबर और मणिग्रीव। ठीक है, अब इसके प्रमाण देखिए। भगवान की कृपा से सनक आदि अन्यों ने भक्ति प्राप्त की तथा भक्तों की कृपा से सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्तियों ने कीर्तन आदि रूप में भक्ति प्राप्त की। अतः निर्वृतो अर्थात भक्ति सुख में निमग्न कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की कथाओं के प्रति रतिम अर्थात आसक्ति नहीं करेगा? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये कौन सी घटना हो गई? 4 कुमारों ने डैडी से पूछा। डैडी कौन? ब्रह्मा जी। बड़ा क्यूट लग रहा है, 4 प्यारे प्यारे बच्चे। डैडी ये बताइए कि भगवान कौन है? तो डैडी ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु को देखने के लिए वह विष्णु लोक तक चले गए। तो 6 दरवाजे पार कर गए और 7वें दरवाजे पे जय और विजय ने रोक दिया कि अरे कपड़े तो पहन के आओ। हिंदी से, हाउ दिस बेबीज हैव कम हियर। 5 साल के बच्चे बिना कपड़ा पहने वैकुंठ में आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी उनके लिए, ये क्या हो रहा है? तो रोक दिए। तो वो गुस्सा हो गए, उनको शाप दे दिए। इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु के चरणों में जो अर्पित तुलसी थी, उस तुलसी से, उस तुलसी की सुगंध
उन 4 कुमारों की नासिका में प्रवेश कर गई और सारा जो निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आसक्ति थी वो गायब हो गया। यदा, तो जब भक्ति तो समझ, वो तो ऐसे भी गुणों से पारी थे और भगवान के प्रति इस प्रकार का भक्ति योग उत्पन्न हो गया। तो ये बात आप तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, तब तक देखेंगे ना आप लोग, और आप लोग आशीर्वाद देंगे कि हम भी बिना बाधा के बोलते चले जाएं भगवान के बारे में। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस यात्रा। नहीं लग रहा कोई यात्रा है, हर दिन कुछ नया स्टेशन, हर कुछ नया दृश्य है, मानते ना? आर यू नॉट एक्साइटेड कि कल क्या बोला जाएगा? मैं भी हूँ, सेम मैं भी, आप ही संग ट्रेन में मैं भी बैठा हूँ, खाली टूर गाइड हूँ आप लोग का। बाहर का दृश्य में मेरा कंट्रोल नहीं है, हम तो गाइड, देखो वो देखो पेड़ देखो वो देखो, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। सो बिग यात्रा वेयर एंड वी विल मीट कृष्णा इन 10th कैंटो। यस, ओके। सो ये हुआ। दूसरा, सुखदेव गोस्वामी के बारे में आप जानते ही कि पैदा होते ही वह संन्यास ले लिए, भग गए। क्या था हम लोग गाते हैं, यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, यह भी अपेक्षा नहीं कि हमको दीक्षा दे दीजिए। कौन है पिताजी? व्यासदेव। व्यासदेव जी से दीक्षा लेने का मौका मिलता, आप लोग लाइन में नहीं लग जाते। आपके गुरु महाराज कौन है? श्रील व्यासदेव। अरे वाह, क्या बड़ा हाइप होता कि नहीं? व्यासदेव जी से पढ़ करके आए हैं। तो व्यासदेव जी से भी दीक्षा शिक्षा की अपेक्षा नहीं की, चले गए थे। लेकिन भागवत के श्लोक सुन करके फिर से आकर वही सुखदेव गोस्वामी भगवान व्यासदेव जी से सुने थे, बोलते भी हैं। सुखम अध्यापयामास, प्रथम स्कंद में आया था ना, अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए थे। निवृत्तिम निरतः मुनि, जो मुनि निवृत्ति निरतः, आनंद में निरत थे, नितराम रत थे, उनको पढ़ाया। अभी मैंने बोला ना, जिसमें जब आप आनंदित थे तो कुछ नहीं चाहिए ना, फिर भी भागवत पढ़े। अब सुनाई पड़ रहा है कुछ, कोई एकदम खूब टल्ली हो गया कहा करके, उसके बाद फिर भोजन करना शुरू कर दिया, आपको आश्चर्य नहीं होगा। तो निवृत्ति निरतम मुनि, मुनि मतलब अब एकदम उपादेय वस्तु को ही ग्रहण करते थे, हे वस्तु तो ग्रहण नहीं करते थे। जो निकृष्ट है, जो खराब है, उसको तो छूते भी नहीं थे, वो सुनते बोलते नहीं थे कुछ, इतने निवृत्ति निरत थे। निवृत्ति निरत है ना, नहीं निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति निरत, अत्यधिक विरक्त थे, निरत थे, उसमें जगत की किसी वस्तु में आसक्त नहीं थे, वही आनंदित थे, ब्रह्म उसके सुख में आनंदित थे। परिनिष्ठ तो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, परिनिष्ठ थे ब्रह्म सुख में, फिर भी भगवान के गुणों के द्वारा आसक्त हो गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कीर्तन आदि रूप में भक्ति प्राप्त करी। भगवान श्री कृष्ण का यश गा रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, और इस प्रकार से वे सुखी हुए। अतः जब 4 कुमार जैसे और सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग भी भगवान के कीर्तन में, भगवान के यश गान में सुख का अनुभव करते हैं, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान के सुख का अनुभव करके, कथा के सुख का अनुभव करके उससे निवृत्त हो जाएगा? सेवा निवृत्ति नहीं होती है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। शिला प्रभुपाद जी को आप देखे ही हैं, प्रसिद्ध है कि शरीर के छोड़ने तक भी वे भागवत के तात्पर्य को अनुवाद कर रहे थे, मानते हैं? तो ये कथा कब बंद होगी विवेक प्रभु? कंटिन्यू चलती रहेगी। चेहरा चमक गया है आपका कथा सुनते सुनते, समझ रहे हैं? जब करते करते देख रहे हैं आप लोग, कितना समय हुआ? 1 महीना हो गया। हाँ, तो 10 साल करेंगे तो कितने चमकेंगे? ठीक है। महाराज को बड़ा अच्छी तरह से कहते हैं कि कथा सुनने के बाद व्यक्ति फ्रेश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। यस। तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट है जो अभी होने वाली है, हाउ वी विल बिकम हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बताऊंगा। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िए। इसका अर्थ है कि भगवान की कथाओं के प्रति अनासक्त व्यक्ति कदापि प्रसन्न नहीं होता है, देवोपासना से सुखी नहीं होने वाला। जीव का पुरुषार्थ ही है सुख, उसे सुख चाहिए। देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान की कथाओं के प्रति अनासक्त व्यक्ति कदापि प्रसन्न नहीं होता।
बहुत लंबी क्लास करते हैं, इतना सुख क्यों दे रहे हैं हमको? ये कहना चाहते हैं। हम ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहते हैं, कुछ जीवन में कुछ दुख भी तो होना चाहिए कि नहीं? कुछ दुख के लिए स्थान नहीं रखे हम, ये कहना चाहते हैं ना। कभी आप लोग जूस तो पिए होंगे, तो 1 ग्लास 2 ग्लास पीते हैं, उसके बाद हम लोग निवृत्त हो जाते हैं, क्यों? पेट भर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना अच्छा प्रसाद होता है, और जो यजमान बोलेंगे, जो सर्विंग कर रहा है, वो कहेगा क्या चाहिए, तो मुख से निकलता है 1 पेट और दे देते आप, तो 2-4 पेट और होते तब तो हम तृप्त हो पाते। होता है, कभी हुआ है आपको ऐसा? 5-6 आइटम हो, आप 2-3 खाए और सारे बढ़िया बनाए। अगर नहीं हो तो हम रघुपति प्रभु सुन रहे हैं तो इनवाइट कीजिए, बहुत दिन हो गया, कार्तिक में कुछ ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। इतना बढ़िया प्रसाद, बस यही रहता है कि भगवान ने ये पेट थोड़ा छोटा क्यों बनाया। बहुत तृप्त होने से पहले ही हम जो है पेट भर जाता है। कभी आप लोग का अनुभव हुआ नहीं है? बहुत अच्छा प्रसाद खिलाते हैं लोग। यस, विल गो टुगेदर। तो इसका अर्थ ये है कि भाई अब उसकी कोई आसक्ति नहीं है, तभी वो कथा से विरत हो रहा है। तो अब एक और बात समझ लीजिए भाई, दूसरे ना हो, हमको अच्छा लग रहा है, हम तो बैठेंगे, हम तो डिस्कस करेंगे। मेक सेंस टू यू? इस तरह से सुनना चाहिए। दूसरा कोई उठ के चला जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हमें क्या करना है उसमें क्लियर रहना चाहिए। विल बी हैप्पी। अब मैं कुछ बात बहुत गंभीर बोलने वाला हूँ। वी आर हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हियर। हम इस भक्ति के पथ पे हैं क्योंकि हम होना चाहते हैं। हम इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम सुखी हैं। दुखी होना शुरू हुए तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब समझ में आ गया कि हम भक्ति में सुखी कैसे रहेंगे? माला ठीक है, महाराज को वचन दे दिए है, ठीक है। अब गुरु बोले हैं तो गुरु मुखा पद्म वाक्य चीते ते कुरिया आई, क्या गा ही रहे तो कर ही लें 16 माला, क्या है। ओ वो ठीक है, उठाओ माला। तो ये कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। शकल बनाते ना ऐसे जब करते हैं, ये बहुत होगा तो माला पकड़ा हरे वैसे से। अब ऐसे करके भक्ति कितनी चलेगी उस पर तो संदेह है। ऐसे किसी व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त किया है, उसका कुछ प्रमाण हो तो बताइएगा मुझे। कुंभकर्ण को छोड़ के, हाँ कुंभकर्ण सोते सोते भी पा गया, वो अलग बात है। तो कुंभकर्ण के पथ पे चलने वाला तो व्यक्ति सम्मत पथ पे नहीं चल रहा है, सबकी सम्मति इस पे नहीं होगी। उत्साह होना चाहिए, उत्साह निश्चयात धैर्य, उत्साह से व्यक्ति प्रगति करता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी भक्तों का कुछ आग्रह है, कुछ ईगरनेस है, देन ओनली आई कैन स्पीक। और मैं तो बहुत ही निरुत्साहित हूँ ही, आप समझ ही रहे हैं कि नहीं? नहीं प्रभु जी, हम तो ये देख रहे हैं कि कुछ कैसे कम हो, कुछ कम नहीं हो रहा है कि नहीं? मेक सेंस? किसी जगह किसी कार्य में उत्साह के बिना कैसे काम चलेगा? तो हम खाली यही बोल रहे हैं कि कथा सुने बिना कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता, कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता। पर्याप्त मात्रा में, जैसे आज हमारे कहा कि शिवा प्रभु ने बहुत बढ़िया राइस दिया, ये लीजिए प्रभु जी 2 दाने। भाव महत्वपूर्ण है भक्ति में, क्यों 2 दाने है कि नहीं? हम क्वालिटी की बात करते हैं। 2 दाने। ज़ूम डिवोटीज, माय डियर डिवोटीज, आई वुड लाइक टू हैव ए फीस्ट फॉर यू। 2 दाने कार्तिक में भोजन खिलाना चाहिए, तो 2 दाने एकदम बढ़िया पका करके घी में लिपटा करके 2 दाने आपको हम देंगे। कहेंगे भूखा साधु बाघ बराबर तुम ही हो क्या? हम भी हैं। क्या समझ रखा है? 2 दाने क्या मतलब? खिलाओ अच्छे से। तो ये नहीं कि अब 1 मिनट सुन लिया, बाथरूम जाते हुए कहीं 1 लाइन कान पड़ गई, अरे 1 लाइन बहुत है। बहुत नहीं है, बहुत कम है। समझ पा रहे हैं बात? तो पर्याप्त मात्रा में जब तक नहीं सुनेगा तब तक वह सुखी नहीं होगा। बिना कथा सुने हम सुखी नहीं हो सकते। भक्ति में सुन लीजिए। अब जो नहीं सुन रहा है उसको नहीं पता चलेगा। हम आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर दें। जो संस्कृत से वेरीफाई करना चाहते हैं टीका भी भेज देंगे, जो चाहे वेरिफिकेशन कर लीजिए। चक्रवर्ती पाद जो बोल रहे हैं वो रियलाइजेशन बोल रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि
परीक्षित महाराज पूरा राज्य छोड़ दिए हैं लेकिन कथा नहीं छोड़ रहे हैं। तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम। क्यों परम मंगल? क्योंकि परमानंद देने वाली है। कर्ण पीयूषम आस्वाद्य। कैसे होगा? कानों के द्वारा पीना होगा। त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। वो अन्य स्पृहा को त्याग देता है, और कुछ प्राप्त करना है ये सब इच्छा छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ कर्म, ज्ञान, योग और देवताओं की उपासना से शुद्ध भक्ति का उत्कर्ष प्रदर्शित है। उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठता। कर्म योग से, ज्ञान योग से और किसी भी साधन से भक्ति योग अत्यंत श्रेष्ठ है, बल्कि अलग है। जैसे बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटे बड़े, तो कर्म योग छोटा पहाड़, ज्ञान योग उससे बड़ा पहाड़, अष्टांग योग उससे पहाड़ बड़ा पहाड़, लेकिन भक्ति योग सोने का पहाड़। तुलना कर लेंगे आप लोग? सही है। और भी बताया जाता है, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। राजा सभी के प्रति दयालु होता है कि नहीं? अलग अलग प्रकार के लोग आए, अपने बच्चों के प्रति। गॉट इट? तो जो अन्य लोग योग कर रहे हैं उसके उनके प्रति भगवान की कृपा होती है, लेकिन अब जो भक्ति कर रहा है, आय वो तो हमारा कलेजा ही है। भक्त तो मेरे हृदय है, बोलते हैं ना, कौन बोल रहे हैं? जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वह भगवान को इस प्रकार से प्रिय हो जाता है। अपना बच्चा भगवान मानते हैं। इसमें ये दोष, तुम क्यों दोष देख रहे हो? हमारा बच्चा है, हम देखेंगे। अपने बच्चे को पुलिस के पास नहीं भेजते हैं। जो चाटा मारना है, कान नोचना है, नोचना नहीं सॉरी, कान उमेठना है और आइसक्रीम खिलाना, वो सब मम्मी पापा ही करते हैं। जो सुख दुख देना है वो ठीक करने के लिए ठाकुर जी भगवान देते हैं। यमराज का कोई अधिकार नहीं भक्तों के ऊपर। हाउ डियर दैट पर्सन इज। आप सोच रहे हैं कि किसी को भक्ति में लाएंगे, आप कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। You are bringing that person directly under the protection of Krishna. Direct protection of Krishna. ठीक है, तो ये समझ में आ गया। शुद्ध भक्ति का उत्कर्ष आनंद देने वाली है, गुणोर्मी चक्र को नष्ट करने वाली है, गुणों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न करने वाली है, मुक्ति का सम्मत पथ है। ये केवल भक्ति योग ही है। तथा उन विधियों द्वारा वह जो कुछ भी प्राप्त करने के इच्छुक है वह सब केवल भक्ति द्वारा ही सिद्ध हो जाता है। एक तो भक्ति वो दे देगी जो अन्य वस्तु नहीं दे पाएंगी, भगवान का प्रेम, और दूसरा तुमको स्वर्ग चाहिए। हाँ, स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति। मेरा मद भक्ते लभते अंजसा। जो भी किसी अन्य धर्म से प्राप्त होता है, कुछ भी करने से प्राप्त होता है, मेरे भक्त को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक कि स्वर्ग अपवर्ग मद धामा, स्वर्ग चाहता है स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति चाहता है, अपवर्ग चाहता है मोक्ष चाहता है, मोक्ष मिल जाएगा, और कदाचित मेरा धाम चाहता है तो वो भी मिल जाता है। अर्थात शुद्ध भक्त तो भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता, वो सेवा चाहता है, वो प्रेम चाहता है, सेवा की भावना चाहता है। दैट ईगरनेस टू सर्व, दैट गिव्स अस हैप्पीनेस। डू यू एग्री? आज एक भक्त प्रसाद बनाए और बोले, प्रभु जी क्या आपकी रूम में ही ले आऊं? जस्ट दैट स्टेटमेंट वाज शोइंग सो मच ईगरनेस। हमने कहा नहीं, उसको क्यों परेशान करेंगे, हम जहां प्रसाद है वहीं पालूंगा मैं। बट दैट ईगरनेस गिव्स अस हैप्पीनेस माय डियर डिवोटीज। आप समझ पा रहे हैं? सेवा से सुख नहीं मिलता है, सेवा का जो भावना है, जो आग्रह है, उससे सुख मिलता है। जिससे प्रेम करते हैं उसकी सेवा करने का आग्रह होता है कि नहीं, तब उसे अच्छा लगता है ना। वो खा रहा होता तो खुश मिलता है, खुशी मिलती है कि नहीं? कई बार लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं ना इसलिए तुम लोग देते हो। उनसे मुझे, तुम्हारा लड़का मोटा भैंसा वो खाता है तो उसे तो वो क्यों देते हो उसको? तुम क्या तुम्हारा कल्याण कर देगा? होता है ना, थुल थुल मोटे भैंसे हो जाते हैं, उसको खिलाने से क्या मिल रहा है तुमको? बताओ क्या मिल रहा है तुमको? नहीं करता ना सेवा को, तो वो तो कुछ कर भी सकता नहीं। खिला रहे हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम है। तो ये क्यों नहीं कहते थे भगवान से प्रेम नहीं इसलिए तुम नहीं खिलाना चाहते? एनीवेज हम बात कर रहे थे कि भक्ति योग में जो कुछ भी है, भक्ति योग के द्वारा जो कुछ भी जीव की इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। आप नोट करो, लिस्ट बनाओ। ये हाँ, लिस्ट तो नहीं बना रहे आप? अच्छा तो कोई नहीं, लिखिए, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिस्ट बनाइए। और एक और अद्भुत होगा, भगवान इच्छा पूरी करते जाएंगे और आप पीछे कहेंगे ये तो इच्छा गायब भी कर दे रहे हैं। ओ नो, ये क्या हो रहा है? इच्छा पूर्ण कर रहे हैं और उसके बाद पूर्ण करने के बाद गायब। हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल देख लिए एकदम।
तो इसलिए मैं कन्विंस्ड हूँ, 100% कन्विंस्ड हूँ। इच्छा दे देते हैं, फिर उससे वे रद्द कर देते हैं, फिर इच्छा पूरी कर देते हैं। तुमको समझ में आ रहा है शुक्रदास बेवकूफ़ कहीं के, क्यों इच्छा कर रहे थे हो? हाँ, नहीं कर रहा चाहिए था, लेकिन भगवान बहुत मृदु हैं तो बेवकूफ़ बोलते नहीं हैं, खाली प्रस्तुत कर देते कि मैं बेवकूफ़ था। And I desired all these material things which did not bring me any happiness. Do you agree? That's Krishna's mercy. आप मेरी बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरा प्रिया प्रेम धन। और प्रेम तो बाद में मिलेगा, पानी देने से पहले। एक मिनट रुकिए भाई, मैं शुभजीत प्रभु कहूँ, प्रभु जी मैं बहुत प्यासा हूँ, गला सूख गया बोलते बोलते, थोड़ा पानी दीजिए। कहेंगे प्रभु जी के ग्लास कहाँ है? एक दिन ग्लास मिल नहीं रहा था, पहले ग्लास ढूंढ रहे थे, पानी देना है इसके पास पात्रता नहीं। और मैं कहता प्रभु जी ये जेब में डाल दीजिए पानी। हंस रहे ना जोर से, ऐसे ही भगवान हंस रहे हैं। ये प्रेम चाह रहा है और उसके हृदय में तो इतना अहंकार भरा है, पहले तो अहंकार, उसके बाद तो पात्रता ही नहीं है, कैसे ये प्रेम प्राप्त करेगा? That's why Krishna will make us first humble and then he will put water of bhakti. नहीं, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, हम खाली बस ये कहना चाह रहे थे कि भक्ति के द्वारा ही सिद्ध हो जाता है। और अगर आप भक्ति ही मांगे, फिर तो मज़ा आ जाएगा। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप भक्ति मांगे, तो क्यों नहीं मांगा जाए? जो वो देना चाहते हैं तो क्यों नहीं मांगा जाए? कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम भक्ति के अलावा कुछ मांगते हैं तो ठीक है, भगवान कहता है ठीक ही है, ठीक है, उदार है लोग, लेकिन उसको मांगने नहीं आया। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के शब्द, इसको मांगने नहीं आया। इसको मांगना नहीं है कि क्या मांगना चाहिए हमसे, समझ रहे हैं? मांगना नहीं आया इसको। और आप रोज भीख मांगते रहे, हृदय से मांगते रहे कि गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी। तो क्या आप सोच रहे हैं वो सुनते नहीं है? इनसिंसियरली भी बोलना शुरू करो, बोलना तो शुरू करो, फिर धीरे धीरे सिंसियरिटी भी आ जाती है। वी बिगिन टू रेजोनेट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? शुरुआत में आपको लगेगा न धनम न जनम न सुंदरम, हम तो कह रहे हैं हा जनम, सॉरी हा धनम हा सुंदरी इत्यादि, लेकिन बोलते 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 उसका प्रभाव हमारे चित्त पे होने लगता है। तुम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। हे कृष्ण के नाम मेरी जीभ पे आप रस के संग स्फुरित होइए। बोलते 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 हृदय में अच्छा आ जाएगी। प्रार्थना तो बहुत बढ़िया है, सुनने में अच्छी लग रही, इसका अर्थ क्या? अर्थ बड़ा अच्छा है। और फिर आप में रेजोनेट करने लगते हैं, इसलिए सब प्रार्थना बोलनी चाहिए। ठीक है, तो जो कुछ भी चाहोगे मिल जाएगा, और भक्ति करने से भक्ति तो मिल ही जाएगी। तथा विभिन्न विधियों का अभ्यास कर रहे उन समस्त व्यक्तियों के लिए परम पुरुषार्थ अर्थात प्रेम तो अंततः केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः शुद्ध भक्ति जो निष्काम कर्मयोग तथा ज्ञान आदि की उपेक्षा करती है, ज्ञान योग आदि की उपेक्षा करती है, जिसकी मुख्य क्रियाएं भगवत श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना है, यही प्रेम उत्पन्न करने की विधि है। समझ में आया? वह कुछ इच्छा लेकर भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते अंततो गत्वा वो इच्छा तो मिल गई, उसके बाद भक्ति तो नष्ट नहीं होगी, आगे जाकर भक्ति उनको भक्ति भी प्रदान करेगी। श्रद्धानुसारे न फल हेतुकत्वात्, भगवान का वचन है कि उनका अर्चन, उनका भजन कभी नष्ट नहीं होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार होता है। आपके संग पता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि आप जप कर रहे हो और एक इच्छा आ रही है, मोबाइल। आप सब लोग शुद्ध भक्त हैं, मैं क्या बोलूं, और वह इच्छा पूर्ण होने लग जाती है। अच्छा, तो यहाँ मिक्स्ड डिवोटीज हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इधर देखता हूँ आप लोग संग ऐसा कुछ है, होता है कभी कभी कोई इच्छा आ जाती है, क्या बोल रहे थे, बोनस 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 हरे कृष्ण हरे बोनस हरे बोनस 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 हरे 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 कृष्ण बोनस 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 बोनस। हाँ बोनस चाहिए, ठीक है बोनस मिल जाएगा, ले लो। अरे मेरा बच्चा क्या लेगा, बोनस लेगा कि आइसक्रीम लेगा, वट एवर, कृष्ण प्रोवाइड्स दैट। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं?
अब हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमारे हृदय में ऐसी तीव्र लालसा अभी प्रेम प्राप्त करने के लिए आ रही है कि नहीं। डोंट वरी, भक्ति करते जा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे करके वो लालसा आने लगती है। अरे ये सब तो मिल गया, अरे मज़ा नहीं आया इसमें, काश नाम में रुचि मिल जाती, काश भागवत में रुचि मिल जाती। और वो तब मिलेगा जब हम ऐसे भक्तों को देखेंगे जो इस प्रकार से सुखी हैं। भाई माधव प्रभु का कीर्तन देख करके कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं कि काश हम भी इस प्रकार से कीर्तन में अब्जॉर्ब हो जाएं। तो भक्तों को सुखी देखना पड़ेगा, तब ऐसी इच्छा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आनंद प्रभु को देखा मेरे हृदय में छाई कि मैं भी कीर्तन में इसी प्रकार से हारमोनियम बजा सकूँ। आपने भी किसी मदन प्लेयर को देखा होगा। अनलेस वी सी सम एग्जाम्पल्स नोबडी विल डिजायर एनीथिंग, सब थ्योरी में रहेगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पूछे थे हनुमान प्रसाद पदार, श्रीपद हनुमान प्रसाद पदार जी को कि हम चाहते हैं हमारी भागवत में मति लग जाए। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी ऐसी सदिच्छा है तो भगवान जरूर पूर्ण कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो तो चाहते हैं कि ऐसा वरदान मांगे। इसीलिए श्रेष्ठतर भक्तों को सुनना चाहिए, उनके जीवन को देखना चाहिए। तो हमें लगा काश हम भी ऐसे भक्त बन सकें। इसीलिए भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि इत्यादि। तो आप देख रहे हैं कि हृदय में इच्छा आती है। यद्यपि मैं उस अवस्था में नहीं हूँ, लेकिन इच्छा तो आती है ना, ये बात है। तो अंततो गत्वा वह है। अच्छा, दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग है, कैसे होगा। वो कर्म के मार्ग के लिए, स्वर्ग जाने के लिए कुछ कर रहा है, और मान लो गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ रहा है, तो मालूम चलेगा ना कि गजेंद्र को भगवान कैसे बचाने आए। नहीं सुनेगा वो, तो सुन रहा है तो कान में जा रहा है ना कुछ इच्छाएं। प्रहलाद महाराज के बारे में सुन रहा है, बलि महाराज के बारे में सुन रहा है, यस। तो धीरे धीरे उसका हृदय रेजोनेट करने लगता है। वो शब्द बहुत शक्तिशाली है। गॉट इट? ठीक है, थोड़ा अधिक समय लगेगा लेकिन वो शुद्ध हो ही जाएगा। यह सुखदेव गोस्वामी का अभिमत है, सर्व सम्मत पथ। ये इंटरेस्टिंग है, सम्मत मतलब सर्वसम्मत, और यहाँ कह रहे हैं कि यह सुखदेव गोस्वामी का अभिमत है। तो अब एक बताइए, इंटरेस्टिंग बात है, सुखदेव गोस्वामी जी ये सम्मत शब्द का प्रयोग किन के सामने कर रहे हैं। परीक्षित महाराज अकेले बैठे ना, 88,000 ऋषि, अगर जो भी नंबर है उसमें बैठे हैं, और बड़े बड़े व्यासदेव, नारद जी सब लोग बैठे हुए हैं, और कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि ना हमारी इसमें कोई सम्मति नहीं है। मति मतलब जिसको आप अच्छा मान रहे, तो सम्मति मतलब सभी ऋषि जहाँ उपस्थित हैं वो सब मान रहे हैं, सही है। इसीलिए बोला गया गुरु मुनि नाम, वह भागवत बोलने के द्वारा मुनियों के भी गुरु हो गए, नारद मुनि के भी और व्यास मुनि के भी। क्यों? क्योंकि उन लोग को ऐसा लगा कि ऐसी तो भागवत हमने कभी सुनी ही नहीं। जिसने स्वयं भागवत की रचयिता है व्यासदेव, वो कह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ना ये तो मैंने ऐसे भागवत कभी सुनी नहीं। इस प्रकार से भागवत को बोले हैं सुखदेव गोस्वामी, इतना रस लेकर के। हम लोग इसी श्लोक की टीका में पढ़ चुके हैं। मुनिम गुरु मुनि नाम, मुनियों के गुरु हो गए, व्यास मुनि के गुरु और नारद मुनि के गुरु हो गए भागवत बोल करके। और उसकी प्रमुख विधि क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस। ठीक है, ठीक है। उन क्रियाओं के मध्य भगवान नाम कीर्तन सर्वोत्कृष्ट विधि है। अब कोई व्यक्ति भागवत सुन करके नाम जप करे ही नहीं तो उसने ठीक से समझा नहीं है भागवतम को, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट है। हमको पसंद नहीं आता है नाम जप करना। तो तुमने सीखा क्या? तुम अपनी पसंद के बारे में भक्ति कर रहे हो, अपनी पसंद से कर रहे हो। और आप देख रहे थे कि आज हम लोग कीर्तन कर रहे थे, मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं खुद भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, ये समझते हुए कि नाम कीर्तन इज़ नॉट अ फिलर, कि भीड़ इकट्ठी हो जाए तो हम हमारा बस भर जाए उसके बाद हम क्लास शुरू करें। ये भागवतम का उद्देश्य है कि हमको भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए उत्साहित करे, यद्यपि हमको टेस्ट हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। डू यू अग्री विद दिस? क्या श्लोक था वो? वरम मुहूर्तम विदितम श्रेयसे घटते श्रेयसे यतः। पूरा जीवन बीत गया, उसमें वो मुहूर्त बहुत अच्छा है जिसमें विदित हो जाए कि मैंने अपना समय व्यर्थ किया। तो क्यों? तो क्योंकि हो सकता है कि वह अब श्रेयसे अर्थात नाम संकीर्तन के लिए घटते अर्थात प्रयास करे। याद आ रहा है? श्लोक सुन चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना वो तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि मैंने क्या बोला है।
अब देखिए, मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, जो व्यक्ति नहीं सुना वो समझ नहीं पाएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एनी हाउ इट इज प्यूरिफाइंग, बट आई एम जस्ट सेइंग आई कांट हेल्प इन दैट मैटर। जिसने सुना है उस बात को तुरंत रिलेट कर रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, है कि नहीं? ज़ूम डिवोटीज, बहुत से लोगों ने सुना है ना, तुरंत पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवेज, नाम संकीर्तन सर्वोत्कृष्ट विधि है, अतः कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति तथा प्रेम, इन 5 वस्तुओं का निरूपण किया गया है। यह इस प्रकरण का संक्षेप में अर्थ है। कर्म का कहाँ हुआ? देवताओं की उपासना। ज्ञान का कहाँ हुआ? इसमें वर्णन हो गया। और भक्ति तो आप सुन ही रहे हैं कि उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम क्रम संदर्भ को कल सुनेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, 1 साल के बाद या कार्तिक महीने के बाद, है ना? हाँ, तब वो एकदम आपके हृदय में बैठ जाएगा, है ना? आपने कहा था कि आप नम्र रहेंगे और कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। यद्यपि हम एचएनएस गैंग में भी हो सकते हैं, हम नहीं सुधरेंगे। दूसरा उसका अर्थ है हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनने वाले आपकी बात। अरे आपकी बाप की बात नहीं मान रहे हैं हम, भगवान कृष्ण के हम कंडीशन सो रहे हैं, विद्रोह करके आपकी बात मानने वाले हैं? हम कभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। अरे ये तुमको भागवत पढ़ा रहा है कालू मालू। तो ऐसा नहीं कीजिए। मैं किसी तरह चिकोटी काट के कैसे भी करके प्रेरित कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको एक बार पढ़िएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। एक बात जूम के डिवोटीज की तरफ से हाथ खड़ा करके बताए कि अब इसके बाद प्लीज़ सोने से पहले कौन इस टीका को एक बार पढ़ेगा? 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7 भगवान के सामने बोलना है धाम में। एक बार प्लीज़ पढ़िएगा ताकि दिमाग में प्रवेश कर जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम सो एंथुसियास्टिक टू हियर दिस एंड सी दिस। तब आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बहुत सारी बातें मैंने बताई यहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको समझ पाएंगे एटलीस्ट। प्लीज़ डोंट टेक ऑफेंस। माई समहाउ उधर किसी तरह मेरा प्रयोजन रहता है कि आप लोग की मति थोड़ी भागवत में लग जाए। हाँ, इट विल हेल्प यू।